नमस्कार। मैं हरीश नवल आपके समक्ष श्रद्धेय शरद जोशी जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। शांतता चिंतन चालू आहे। कई बार मुझे यह भ्रम हो जाता है कि देश प्रगति कर रहा है, और कई बार यह भ्रम हो जाता है कि यह भ्रम नहीं है, वाकई कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि कहाँ से किस दिशा में प्रगति कर रहा है, और क्या भारतीय प्रगति के संदर्भ में दिशा शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए अथवा नहीं। प्रगति कहीं से किसी दिशा में हो रही है या किसी दिशा से कहीं भी हो रही है, दिशा से दिशा में हो रही है अथवा कहीं से कहीं हो रही है। क्या दिशा कहीं है? क्या कहीं दिशा है? क्या भारतीय संदर्भ में प्रगति और दिशा भ्रम समानार्थक शब्द हैं? कोश क्या कहता है? जिनमें जोश है उनका जोश क्या कहता है? जो दिशा की बात करते हैं उनकी दिशा क्या है? जो दशा को रोते हैं उनकी दिशा क्या है? इसमें चिंता किस विषय में की जानी चाहिए? उनके रोने पर, दशा पर या दिशा पर? और उसके साथ हर उदीयमान राष्ट्र का एक बाल सुलभ प्रश्न है कि दिशाएं कितनी हैं, तथा करोड़ों के देश में कुल मिलाकर दशाएं कितनी हैं। राजनीतिक सवाल है कि रोने वाले कितने हैं और आप क्या कर रहे हैं। चिंतन चालू है। चिंतन चालू है, उसे करने वाले भी कम नहीं, वे भी चालू हैं। वे रो रहे हैं। भारत में रोने वालों की 3 जातियां हैं। कुछ अतीत पर रोते हैं, कुछ भविष्य पर रोते हैं और कुछ वर्तमान पर। जिसकी जैसी औकात है वैसा वह रोता है। रोना राष्ट्रीय धर्म है, आपकी गंभीरता और जागरूकता का सूचक। रोना मुक्ति नहीं, असफलता नहीं, धंसने का प्रयत्न है। रोना आपके सरोकार का गहरे लगाव का सूचक है। रोने से दरवाजा खुलता है। जिस स्तर पर रो, उस स्तर का दरवाजा खुलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोने वाले के लिए विदेश का दरवाजा खुलता है। प्रांतीय स्तर पर रोने वाले के लिए राजधानी का दरवाजा खुलता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर रोए उसके लिए दिल्ली दरवाजा हमेशा खुला रहा। रोइए, दरवाजा खुलेगा। अंदर जाइए, जहां अन्य रोने वाले मिलेंगे। काम चालू है, चिंतन चालू है। एजेंडा बदलता है मगर रोने की कार्रवाई चलती रहती है। टुच्चे हैं जो वर्तमान पर रोते हैं, बहुत गहरे हैं जो अतीत पर रोते हैं, महान हैं जो भविष्य पर रोते हैं। देश की खास बात यही है कि किसी काल की उपेक्षा नहीं हो रही, काम बराबर चल रहा है। चिंतन चालू आहे। जिसका वर्तमान सद गया वह भविष्य पर रोने लगा, वह भी सद गया तो अतीत की चिंता में डूबा। इतिहास के जिक्र से मानसिक अय्याशी की गंध आती है। आने दो, हर गहरी वस्तु से आती है। रोने का शिल्प वैविध्यता से पूर्ण है। जिसके हाथ में अखबार है वह रो रहा है, जिसके हाथ में किताब है वह रो रहा है, जिसके हाथ में माइक है वह रो रहा है। सभी राष्ट्र धर्म पर बलि बलि जा रहे हैं। रोना राष्ट्र धर्म है, आंसू गहराई के सूचक हैं। चूंकि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सामने खड़े व्यक्ति की तुलना में अधिक गहरा है, अतः वह अधिक रो रहा है। नदियां बह रही हैं, नदियां बह रही हैं जो कुर्सियों में समा जाती हैं। सारी नदियां अंततः कुर्सियों में बदल जाती हैं। प्रवाह की आत्मा टेबल की शक्ल ले लेती है। शरीर कुर्सी का है, चिंतन चालू है। नदी कुर्सी है, नदियां कुर्सियां हैं। नदी की दिशा क्या है, कुर्सी की दिशा क्या है? कुर्सी का मुंह सामने वाले की तरफ है, सामने वाले का मुंह कुर्सी की तरफ। दिशाएं औकात से निश्चित होती हैं। इस पार प्रिय कुर्सी है, उसका मजा है, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ नहीं है उस पार। आदमी आवेदन लिए खड़ा है, उसकी दिशा उसकी औकात ने निश्चित की है। वह इधर देख रहा है, आप उधर देख रहे हैं। पूरा देश इधर उधर देख रहा है। सब कयामत की नज़र रखते हैं। दिशा पर टकटकी लगी है। खड़े होंगे तो कुर्सी पीछे हटानी पड़ेगी। नदी पीछे नहीं हटती, इसलिए रो रहे हैं। खड़े नहीं हो सकते। रो रहे हैं कि खड़े नहीं हो सकते? माइक पर रो रहे हैं। फूलों के हार से कंठ रुंधा है। कारों ने पैर सुन्न कर दिए। सोफे दलदल हैं। मनुष्य मजबूर है, वह धंसा हुआ रो रहा है। सबके आंसू राष्ट्र की समस्या है, उस पर ध्यान दो। सुर में सुर मिलाओ, राष्ट्र धर्म है। चिंतन चालू है। चिंतन चालू है। दशा का अध्ययन और दिशा की तलाश चालू है। काम बराबर बटा है। कुछ दिशा पर चिंतित हैं, कुछ दिशा पर। कुल मिलाकर ध्वनि रोने की है। कहाँ जाएं, कैसे जाएं और क्यों जाएं, कौन जाएगा? जाने वालों के चित्र छप रहे हैं, कार्टून छप रहे हैं, बयान दे रहे हैं, हूट हो रहे हैं। कुल मिलाकर वो सफल हैं।
जाना नहीं है पर निरंतर जाते रहना है। रेलों की घोषणाएं करनी है, गंभीर सूचनाएं देनी है, पर खुद कहीं नहीं जाना। यात्रा से बड़ी राष्ट्र सेवा है, जंक्शन के खानसामा हो जाना। जो भी दिशा हो हम थाली सप्लाई करेंगे। यात्री दिशा की सोचता है, खानसामा अपनी दशा की सोचता है। भीड़ है, घोषणाएं हैं, ठेले हैं, खिड़की से बाहर झांकते चेहरे हैं, और उन सबको चीरती थाली लिए खानसामा और बेरे हैं। सब गड्ढमड्ढ है और यही राष्ट्र है। अगले स्टेशन पहुंचने की चिंता है। इस स्टेशन पर थाली का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। यह राष्ट्र धर्म है। हमें खिलाओ ताकि हम बो सकें, कुर्सी दो ताकि हम विचारें, माइक दो ताकि हम रोएं। आओ हम सब मिलकर रोएं, सहयोग करें। कुर्सी वालों, माइक वालों से सहयोग करें। तेरे तंबू की शरण हमारा विचारशील सिर हो। राष्ट्र धर्म पर बलि बलि जाए। चिंतन चालू है, चिंतन चालू आहे। रोना जारी है। जिनकी औकात बड़ी है उनकी कुर्सी गोल गोल घूमती है। दिशाएं बदलना हर गोल घूमने वाली कुर्सी का जन्म सिद्ध अधिकार है। आंसू का विषय बदलता है, नदियां रुख बदलती हैं। राष्ट्र परिवर्तन की चेतना से चकाचौंध हो। अंधों के अंदाज में हाथी को महसूस कर किलकारियां भरने लगता है। दूसरे ही क्षण में गंभीर हो जाता है और हाथी का आकार पहचानने लगता है। वह किस दिशा में जाएगा पता लगाता है। चिंतन चालू हो जाता है। दशा क्या है, दिशा क्या है? हाथी ठहरा हुआ है या शायद वह चल रहा है? अंधे ठहरे हुए हैं या दोनों चल रहे हो? अंतर नहीं पड़ता। दशा और दिशा में एक रूपता सी लगती है। हम जहाँ हैं वहीं से वहीं वहीं चलते उसी जगह पहुँचते हैं। चिंतन जारी है, चिंतन चालू आए। हम चलने के बावजूद पहुंच नहीं रहे, पहुंचने के बावजूद नहीं चले थे क्या? आंसू बहने लगते हैं, स्वर फूटते हैं। माइक वाला आपकी ऊंचाई के अनुरूप माइक एडजस्ट करने लगता है। क्षण भर का काम है। माइक के अनुरूप अपनी ऊंचाई बनाने के लिए कितने वर्ष लगे थे आपको? आपके अनुरूप माइक क्षण भर में फिट हो जाता है। सारे रोने, सारे चिंतन का यह उपलब्धि बिंदु है। मानव सदैव यंत्र से समझौता करता है। नेता हो जाने पर यंत्र मानव से कर लेता है। चिंतन चालू रखिए, बोलिए, रोइए, दशा बताइए, दिशा दीजिए। भाई और बहनों, आज इस बांध का उद्घाटन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। आप तो जानते ही हैं कि पूज्य बापू ने बांधों के विषय में क्या कहा है। आज इस बांध से इस क्षेत्र की प्रगति होगी। कमीशन, भ्रष्टाचार आदि मिलाकर इस बांध की कुल लागत। जारी रखिए। सुनने के लिए भीड़ लगी है। उसे यह भ्रम है कि राष्ट्र प्रगति कर रहा है, और हो सकता है कि यह भ्रम भी एक भ्रम हो और राष्ट्र वाकई प्रगति कर रहा हो। तब अगला प्रश्न उठता है, उठने दो, निपट लेंगे। चिंतन चालू है, शांतता, चिंतन चालू आए। नमस्कार, मैं हरीश नवल आपसे विदा लेता हूँ। शरद जोशी जी की पुनीत स्मृति में मैं श्रद्धावत नमन करता हूँ।